सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसका लास्ट भाग करेंगे और ये रहेगा पार्ट नंबर 8। और इस वीडियो के अंतर्गत जो हम करने जा रहे हैं वो रहेंगे साइन कन्वेंशन इन द लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ द लेंस। कि लेंस जो हमारा लेंस है उसकी शक्ति क्या होती है, हम लेंस के अंदर जो चिन्ह यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे रहेंगे, लेंस का फॉर्मूला, लेंस का सूत्र क्या होता है और आवर्धन क्या होता है लेंस के द्वारा। अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन यूज इन लेंसेज कि लेंस में जो हम धनात्मक और ऋणात्मक जो चिन्ह लगाएंगे वो किस प्रकार से लगाएंगे। अब ये जो जितने भी साइन कन्वेंशंस हैं ये बिल्कुल जो हमारे पास दर्पण था उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन फर्क इतना सा है, वहां पर दर्पण था, यहाँ पे दर्पण के स्थान पर लेंस का नाम लिखा होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जो भी हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे उसको हम ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम ओरिजिन मानेंगे कि मतलब हमारा मूल बिंदु जो होगा वो प्रकाशिक केंद्र होगा। हमने जो पीछे दर्पण किया था उसमें हमने जो ओरिजिन था वो हमारा पोल था, लेकिन लेंस के अंदर जो हमारा ओरिजिन रहेगा वो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, प्रकाशिक बिंदु रहेगा। इसमें भी वही कि हम ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ये हमारे साइन कन्वेंशन के उस पर होगा। और जो भी होगा जब ये लेफ्ट साइड पे रखा है तो इसको हमने जब ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस नापना है तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा। देन दूसरा पॉइंट है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। देन जितनी भी हमारी दूरियां हैं अगर वो पॉजिटिव साइड पे हैं हमारे ओरिजिन से, हमारे ऑप्टिकल सेंटर से, देन इट इज टेकन टू बी एज अ पॉजिटिव। अगर वो लेफ्ट साइड पे होंगी दैट इज टेकन टू बी एज अ नेगेटिव, उसको हम ऋणात्मक मानेंगे। देन जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है ऊपर की दिशा की ओर, तब एक धनात्मक होगा। अगर वो निचली तरफ है तब उसकी हम जो लंबाई है उसको ऋणात्मक मानेंगे। एक चीज का आपको सभी को ध्यान रखना है कि आपको जो न्यूमेरिकल आता है उसके अंदर वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखाएगा कि किसके आगे आपको नेगेटिव लगाना है या किसके आगे आपको पॉजिटिव लगाना है। ये आपको खुद रिमेम्बर रखना पड़ेगा, आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि कौन सी दूरी को हम धनात्मक लेते हैं और कौन सी दूरी को हम ऋणात्मक लेते हैं। देन अब चलिए इसको हम एक एनिमेशन के द्वारा कंसिडर करते हैं। ये हमारा लेंस है, इसका ऑप्टिकल एक्सिस आ गया। ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया और प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स ले लिए, F1, 2F1, F2 एंड 2F2। कि अगर आपको याद हो दर्पण के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही हिस्सा था F1 एंड 2F1, लेकिन यहाँ पर 2 हैं क्यों, बिकॉज ये जो हमारा लेंस होगा दैट इट इज मेड अप ऑफ 2 स्फीयर्स। अब जब कन्वेक्स लेंस की हम बात करेंगे तो इसका F1 इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ मेन फोकस। जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा, जो हमारा मुख्य फोकस होगा वो F2 रहेगा। अब ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अब मान लीजिए इसको हमने ए बी नाम दिया। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, अब देखिए ये हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, सो इट इज टेकन टू बी एज अ यू, जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, बिंब की दूरी है, इसको हमने ऋणात्मक ले लिया। इसके बाद अब जो फोकस दूरी हम ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशिक बिंदु से हम सीधी तरफ चल रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया धनात्मक। अब देखिए मैं इसको दोबारा रिमाइंड करूं, अभी आपके पास इस तरफ से स्टार्ट हुई और इस तरफ को गई, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव। देन अब वक्रता त्रिज्या
ऑब्वियसली इससे डबल है ये जो भी हम कंसिडर करेंगे, तो ये आपके पास ये भी क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज अगेन टेकन टू बी एज अ पॉजिटिव। अब कई बार एक पिछले वीडियोस में एक मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर मान लीजिए हमने इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे नहीं रखा, राइट साइड पे रख दिया, तो हमारे साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगे। तो उसका मेरा जवाब रहेगा कि यूजुअली हम इसको लेफ्ट पे ही लेते हैं। मान लीजिए हमने राइट साइड पे ले लिया, तो आपको इंसिडेंट रे देखनी है कि आपको ऑब्जेक्ट से जो किरणें आएंगी आपको वो उसकी दिशा देखनी है, और जो भी उस दिशा के सेम साइड पे होगा, जो हमारे इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में होगा, उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो इससे ऑपोजिट चला जाएगा इंसिडेंट रे से, उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो अगर आप इसको माइंड में लेके चलते हैं तो शायद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वो पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए हमारा लेंस है, तो यहां से इंसिडेंट रे इस तरफ को आएंगी, तो हम तो ऑप्टिकल सेंटर से उल्टा नाप रहे हैं, तो यू हमारा नेगेटिव हो गया। एफ भी हमारा सेम डायरेक्शन में जहां से हमारी रेज आएंगी, जो उसके बाद फॉल करने के बाद रिफ्रैक्ट होंगी, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा अब देखिए हाइट ऊपर की तरफ है, इट इज टेकन टू बी एज अ पॉजिटिव। अब ये हमारा इमेज है, इमेज में हमारे पास ये नीचे को है, इन्वर्टेड है, देन इट इज टेकन टू बी एज नेगेटिव। तो इसको माइनस में लेके चलेंगे। अब इसका डिस्टेंस नापना है, तो v विल बी पॉजिटिव। अब एक डायरेक्शन हमारी ऐसी भी थी, एक कंडीशन हमारी ऐसी भी थी कि जिसमें हमारा जो इमेज थी वो इसी साइड पे बनती है। तो अगर इमेज इसी साइड पे है तो हमारा जो v हो जाएगा इट विल बी नेगेटिव। इसका मतलब v नेगेटिव भी है, v पॉजिटिव भी है। ये v नेगेटिव और v पॉजिटिव डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब ऐसा नहीं है कि v नेगेटिव और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की एक ही डिस्टेंस के लिए रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां शिफ्ट कर जाता है, देन अवर v विल बी नेगेटिव, अदरवाइज इन ऑल केसेस इट विल रिमेन एज अ पॉजिटिव। अब अगर हम इसमें जो टर्म यूज कर रहे हैं, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, h है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश जो रहेगा हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब ये हमारे पास कनकेव लेंस आ गया, इसमें भी वही तरीका रहेगा अगेन हमारे पास, लेकिन अब यहाँ फर्क इतना है, इसका प्रिंसिपल फोकस इस तरफ रहेगा। अब जब हमने इसकी बात करनी है, ये ऑब्जेक्ट रहा, अब यहां से ऑप्टिकल सेंटर से नापा तो ये u विल बी नेगेटिव। इसका मतलब u हमारा कनकेव में भी नेगेटिव था, कन्वेक्स में भी नेगेटिव है। हमारी फोकल लेंथ यहां पर नेगेटिव है, लेकिन कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव थी। देन r भी हमारा नेगेटिव हुआ। इस केस में अगर हम इमेज की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी पॉजिटिव। इमेज हमारी यहीं बनती है, इरेक्ट बनती है, देन हाइट विल बी द पॉजिटिव। अगर हम इसका डिस्टेंस नापेंगे, अगेन दिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये हम ऑप्टिकल सेंटर से विपरीत जा रहे हैं। किसके विपरीत जा रहे हैं, किसके ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे विच फॉल ऑन द लेंस। ओके, अब यहां से लाइट आएगी तभी यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अगर इमेज यहीं बनती है तो हमने मेजरमेंट सारी ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है, तो ऑब्वियसली ये जो लाइंस स्टार्ट हो रही हैं ये ऑप्टिकल सेंटर से तभी हो रही है, बिकॉज इट इज अ ऑरिजिन। तो ये हमारे पास रहेगा इन केस ऑफ द कनकेव लेंसेज। अब यहां पर आ गया कि हमारी जो कन्वेक्स लेंस है इसमें फोकस जो है, फोकल लेंथ वो पॉजिटिव रहती है, कनकेव के केस में नेगेटिव रहती है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों ही केस में नेगेटिव रहेगा। इमेज का डिस्टेंस कन्वेक्स में पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हमारे पास इसी तरह कनकेव के लिए ये हमेशा हमारे पास जो इमेज का डिस्टेंस है वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन कन्वेक्स के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। हाइट ऑफ द इमेज ये डिपेंड करता है कि अगर रियल है तो इन्वर्टेड बनती है तो नेगेटिव बनेगी,
अगर हमारे पास वो वर्चुअल है तो पॉजिटिव बनती है, क्योंकि इरेक्ट बनती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन कनकेव के केस में ये हमेशा हमारे पास वर्चुअल रहती है, हेंस इट विल बी पॉजिटिव। देन अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है दैट इज लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में हमारा सिर्फ एक फर्क रहेगा, जो मिरर में था वो पॉजिटिव था, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ गया। रेस्ट रिमेन द सेम, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर मिरर की बात होती तो यहाँ पर माइनस के प्लेस पे प्लस होता। एंड व्हाट इज द v? हमारे पास जो u है, u की अगर हम बात कर तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v की बात करते हैं तो इमेज का डिस्टेंस है, और f स्टैंड फॉर फोकल लेंथ, फोकस दूरी। अब इसके बाद मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन जैसे हमने मिरर में किया था कि ये हमारी तरह की रेशियो है, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, और ऊपर हम लेंगे हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इससे ये हमें पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो हमारा लेंस है, क्या उसने इमेज को मैग्नीफाई किया है या डिमिनिश्ड किया है। इफ इट इज 1, it means size of the object and the size of the image remain the same. अब मिरर वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है? मिरर में यहाँ नेगेटिव था, लेकिन लेंस के केस में यहाँ नेगेटिव नहीं है। बस इतना सा फर्क है, बाकी फॉर्मूला हमारा लेंस के लिए भी वही सेम रहेगा। देन अब इसके बाद अगर हम एक को यूज करें इसको फॉर्मूले को, कि हमारा अनसॉल्व क्वेश्चन है 10th, कि एक ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 25 सेंटीमीटर वो कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब वी आर यूजिंग हियर द कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की हम बात कर रहे हैं। फोकस दूरी उसकी 10 सेंटीमीटर है। अब आपके लिए देखिए क्वेश्चन क्या है, रे डायग्राम बनाना है, आपको उसकी पोजीशन बतानी है इमेज की, उसका साइज बताना है और नेचर बतानी है कैसी रहेगी। अब सबसे पहले आपको जैसे बोला गया था कि जो जो हमें दिया हुआ है वो हमने सब कुछ नोट कर लेना है। फोकल लेंथ डीवी है, दैट इट इज 10 सेंटीमीटर। अब प्लस, अब देखिए आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने प्लस माइनस नहीं दिया है, आपको ये प्लस माइनस खुद नोट करना है। अब हमें पता है कि कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव है तो फोकस हमारी प्लस आ गया, यू नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट हमने सीधा रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो प्लस में आएगा। अब हमें ये दो चीज निकालनी। नेक्स्ट इज हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूले 1/v अगर निकालना है तो हम इसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/f, शिफ्ट होके 1/u आ गया। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यूज पुट करने पे हमें पता है f इज 10। अब यहां पर हमारे पास जो u है वो नेगेटिव में है, तो हमने इसको प्लस को एज इट इज रहने दिया। अब देखिए प्लस कहां से आया, प्लस इसलिए आया क्योंकि ये शिफ्ट हो गया था। अब u की वैल्यू तो नेगेटिव में है ना, तो इसको हमने चेंज नहीं करना। तो आफ्टर दिस फर्दर सॉल्विंग इट प्लस माइनस माइनस, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमारा 50 आएगा, 5 - 2 3/50, इट इज 1/v। अगर हम इसको v को कर दें तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू 50/3, हेंस इट इज 16.67। अब देखिए आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये लेंस के दूसरे पार्ट पे होगा, दूसरे साइड पे होगा। अब यहाँ आपको साइन कहीं चेंज नहीं करना, अपनी मर्जी से ऑटोमेटिकली ये खुद बताएगा। प्लस का मतलब ये ऑपोजिट साइड पे बन गई इमेज। देन अब मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला यूज करना है, h डैश हमारे पास ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था। अब इसको 16.67 की जगह हमने एज इट इज वो 50.3 ले लिया, अपॉन u था हमारे पास -25। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन इसको अगर ऊपर लेके गए तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 × 5, 3 इसका नीचे आ गया। अब देखिए ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस शोज कि हमारी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। तो ये यहां से आपको पता लग गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड है, उल्टा है। अब ऐसे में अब पीछे हमने इमेज है कहाँ, वो पॉजिटिव में थी,
लेकिन अब ये इसका हेंस द आंसर इज 16.67 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस रियल है और इन्वर्टेड है। अब अगला पार्ट क्या था, इसका रे डायग्राम बनाना। अब ये आपका रे डायग्राम ऐसे बनेगा। अब रे डायग्राम देखिए, अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली हमने इसको भी यहाँ भी 10 लेना, यहाँ भी 20 और 25 पे हमने इसको ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ये हमने 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले ली, 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट ले ली। देन इसको मेजर करके लगाना है। यू कैन यूज हियर द स्केल, कि अगर आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्हाटसोएवर जो आपके लिए सुटेबल रहता है, आप उसको उस स्केल का यूज करके करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज हमारे जो है पावर ऑफ द लेंस। पावर का मतलब कोई भी लेंस उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कन्वर्ज और डाइवर्ज कर दे, किस एंगल तक, किस डिग्री तक कर सकता है। और इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट दिस फोकल लेंथ शुड बी टेकन इन मीटर्स। मान लीजिए आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में देगी, तब आप कैसे निकालोगे? तब हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 100। 100 क्यों किया? बिकॉज टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर्स वी विल पुट हियर द 100, otherwise we will take it as a 1/f, but this f should be in meters. If it is in centimeter, आपके दो चांस है, दो तरीके हैं, या तो 100/f करके जो सेंटीमीटर में लिख दीजिए, और आप इसको अलग पहले ही चेंज कर लीजिए। देन अब इसकी जो यूनिट है डायप्टर, और डायप्टर कब होगी? जब उसकी जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर है। अगर 1 मीटर है देन द यूनिट विल बी डायप्टर। अब इसी में आप चीज को ख्याल रखिए कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसकी पॉजिटिव पावर होती है और कनकेव लेंस उसकी नेगेटिव पावर होती है। अगर आपने किसी को स्पैक्स लगाते हुए देखा होगा तो जब वो अपनी लेंस का नंबर बताता है तो वो बोलता है लेंस का नंबर प्लस इतना है या माइनस इतना है। तो प्लस इतने का मतलब उसको कन्वेक्स लेंस लगा है कि उसको पास की चीजें नहीं दिखती, और अगर दूर की नहीं दिखती उसको तो माइनस का लगेगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर में पूरा कवर करेंगे हम कि प्लस माइनस किसको कैसे कंसिडर किया जाता है। अब मान लीजिए आपको ऊपर 2 मीटर दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ दी है, पावर निकालनी है, तो 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 0.5d। अब यहाँ पर अवतल कनकेव, तो हम 0.5d से हमें नहीं पता लगेगा कि कनकेव है कि कन्वेक्स है। वी विल पुट हियर एज अ नेगेटिव। नेगेटिव शोज इट इज अ कनकेव, ये आपको खुद लगाना है। देन अब इसके बाद मान लीजिए 2-3 लेंसेज है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, उन सभी की पावर को हमने प्लस कर देना है, उनको जोड़ देना है। अब बीच में साइन प्लस का रहेगा। मान लीजिए आपके पास एक कनकेव है, एक कन्वेक्स है, एक कन्वेक्स है, तो कनकेव की पावर माइनस होगी तो ये ऑलरेडी माइनस में चला गया, प्लस प्लस जो भी आंसर आएगा। इस तरह से हम टोटल जो लेंस की पावर इस ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यूज कहाँ होता है? ये वाला तरीका यूज होता है हमारे पास बाइनोकुलर्स में यूज होगा, हमारे टेलीस्कोप्स में यूज होगा, और ये हमारे पास माइक्रोस्कोप्स में यूज होगा। ओके, तो ये हमारे पास, इसलिए हम टोटल पावर लेंगे P1 P2 प्लस P3। अब इसी के साथ आज के जो हमने जो मटेरियल किया वो पूरे का पूरा यहाँ पर है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, लेंस की पावर कैसे होती है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।